स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल नॉलेज मैनिया पर। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे पर्सन की सक्सेस स्टोरी को डिस्कस करेंगे जो हर एक को इंस्पिरेशनल मैसेज देती है। ऐसा पर्सन जिसने इंडियन मिडिल क्लास फैमिली से लेकर गूगल के CEO बनने तक का सफर तय किया। आज हम बात करेंगे सुंदर पिचाई के बारे में। उनका जन्म 12 जुलाई 1972 को तमिलनाडु के एक छोटे से सिटी मदुराई में हुआ था। उनके फादर का नाम रघुनाथ पिचाई है जो कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और मदर का नाम लक्ष्मी है। सुंदर पिचाई ने जवाहर स्कूल से 10वीं पास की और वानावाड़ी से 12वीं। IIT खड़गपुर से उन्होंने मेटालर्जिकल एंड इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और इसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिल गई और मटेरियल साइंस और सेमीकंडक्टर फिजिक्स में MS करने के लिए US चले गए। और फिर उन्होंने 2002 में वाटन स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया से MBA की पढ़ाई की। आज सुंदर पिचाई एक बिलियनियर है, गूगल और अल्फाबेट के CEO भी। बट दैट वाज नॉट ऑलवेज द केस। उनकी सक्सेस स्टोरी अनबिलीवेबल है। उनका जन्म बहुत ही हम्बल मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था और वो एक 2 बेडरूम हाउस में पलकर बड़े हुए जिसमें कोई भी लग्जरियस चीजें नहीं थी। वो अपने घर के लिविंग रूम के फर्श पर सोते थे। उनके आसपास के घरों में फ्रिज थे और जब पहली बार उनके घर में फ्रिज आया तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी डील थी। सुंदर पिचाई की 12 साल की एज तक उनके घर में टेलीफोन नहीं था और जब उनके घर में टेलीफोन आया तो उनको ये एहसास हुआ कि वो हर उस नंबर को याद कर सकते हैं जिसे वो डायल करते हैं। टेलीफोन ने उनका टेक्नोलॉजी के लिए जो प्यार था उसे जगा दिया। सुंदर पिचाई के बचपन में उनकी फैमिली के पास ना तो टीवी था ना ही कार और उनके फादर जो कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे उन्होंने 3 साल तक पैसे जमा किए ताकि वो अपनी फैमिली के लिए एक स्कूटर खरीद सके जिससे उनका ट्रैवल करना इजी हो जाए। सुंदर पिचाई की टेक्नोलॉजी के साथ कोई ज्यादा सांझ नहीं थी। यहाँ तक कि 12 साल की एज तक उनके घर पे टेलीफोन नहीं था और ना ही वो हर रोज कंप्यूटर को यूज करते थे। और जब उनके घर में पहली बार टेलीविजन आया तो उस पर सिर्फ एक चैनल ही चलता था। पर उनके पेरेंट्स ने हमेशा इस चीज का ध्यान रखा कि उनके बच्चों को जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं उतनी अच्छी एजुकेशन मिले। उनके मॉम और डैड ने उनके लिए वो सब कुछ किया जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। उनके पेरेंट्स ने अपनी डिस्पोजेबल इनकम को कई बार उनके लिए यूज किया ताकि उन्हें अच्छी एजुकेशन मिल सके। सुंदर पिचाई ने द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की और वो एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थे जिसकी वजह से उन्हें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिल गई। पर यहाँ तक पहुँचना उनके लिए आसान नहीं था। उनके फादर की 1 साल तक की सैलरी के बराबर का खर्चा उनकी US की टिकट पर हुआ और पहली बार उन्होंने प्लेन में सफर किया। अमेरिका में सब कुछ उनके लिए बहुत महंगा था। उनके लिए घर पर एक बार फोन करने के लिए उन्हें $2 से भी ज्यादा पेमेंट करनी पड़ती थी। उनकी किस्मत से ज्यादा जो चीज उनको यहाँ से वहां तक लेकर गई वो था उनका टेक्नोलॉजी के लिए डीप पैशन और ओपन माइंड। इसलिए जब वो 20 साल की उम्र में अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो एक सक्सेस स्टोरी बन जाएंगे और दुनिया में बहुत से लोगों को मोटिवेट और इंस्पायर करेंगे। गूगल को ज्वाइन करने से पहले सुंदर पिचाई मैकिन्से एंड कंपनी और अप्लाइड मटेरियल में भी काम कर चुके थे। 2004 में उन्होंने गूगल को ज्वाइन किया था और स्टार्टिंग में एक टीम के साथ गूगल सर्च टूल बार पर काम किया। उन्होंने गूगल के उस टाइम के CEO को अपना खुद का नया ब्राउजर बनाने का आइडिया दिया, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उनके इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन उन्होंने अपनी कोशिश को जारी रखा और धीरे धीरे उन्होंने अपना ये प्रोजेक्ट पूरा किया और एक नया ब्राउजर बनाया जिसका नाम क्रोम रखा गया। और आज क्रोम वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज होने वाला वेब ब्राउजर है। सुंदर पिचाई 2015 में गूगल कंपनी के CEO बन गए और इसके 4 साल बाद वो गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के भी CEO बन गए और आज उनकी नेटवर्थ $1 बिलियन से भी ज्यादा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतने ज्यादा सक्सेसफुल होने के बावजूद भी हर एक के साथ वो बहुत हम्बल और फ्रेंडली रहते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। लोग उनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वो वर्कaholic नहीं है लेकिन उनके वर्क एथिक्स हमेशा परफेक्ट होते हैं। इसलिए अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं और डरा हुआ और हारा हुआ महसूस करते हैं तो सुंदर पिचाई एक ऐसी एडवाइस देते हैं जिससे आपकी लाइफ बदल सकती है। वो कहते हैं कि अगर आपके एम्स, आपके गोल्स बहुत हाई हैं और आप कई बार फेल हो जाते हैं तो ये नेचुरल है। अगर आप किसी काम को पूरा करते हुए कई बार फेल होते हो तो भी आखिर में आप कुछ ग्रेट कर सकते हो, क्योंकि सेटबैक्स मैटर नहीं करते। अगर आप किसी काम को शुरू करते हैं और उसमें फेल हो जाते हैं तो आप इसे अपने लिए एक बैज ऑफ ऑनर मतलब सम्मान का चिन्ह मान सकते हैं। लाइफ में कई बार आपको ऐसे लोगों के साथ काम करने की जरूरत पड़ सकती है जहां पर आप थोड़ा इनसिक्योर फील करते हैं,
क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि आप ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो आपसे बेटर हैं या फिर वो लोग आपको आगे बढ़ने नहीं देते। इसलिए अपने आप को इनसिक्योर फील करवाएं। इससे आपको मदद मिलेगी अपनी एक अलग पहचान बनाने में। सुंदर पिचाई कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो अक्सर लोग कहते थे कि मैं कभी कॉलेज तक नहीं पहुंच पाऊंगा या कुछ और नहीं कर पाऊंगा, पर जिंदगी इससे कुछ अलग ही है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी उम्मीदें बनाए रखें, सपने देखते रहें, उनको फॉलो करने की कोशिश करते रहें। ज्यादातर लाइफ में जो भी होता है वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, ना कि उसके ऊपर जो आपसे बाहर है। आप दुनिया को अपने तरीके से बेटर बना सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि कैसे, तब भी जरूरी है कि आप ओपन माइंडेड रहें ताकि आपको वो मिल सके जो आप चाहते हैं। इसलिए एक ऐसी चीज को ढूंढिए जो आपको सबसे ज्यादा एक्साइट करती है कुछ अलग करने के लिए, ना कि वो जो आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप करें या फिर वो जो आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं और कुछ ऐसा जो सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है। सुंदर पिचाई हमेशा लोगों को कुछ अलग करने के लिए एनकरेज करते हैं। कुछ अलग करने के लिए रिस्क उठाइए, अपने पैशन को फॉलो करें और जो भी करते हैं पूरे इंजॉय से करें। अगर आप अपने दिल के सुनते हैं, जो आपको पसंद है वो करते हैं, तो आप हमेशा कुछ अच्छा करेंगे। ये मैटर नहीं करता कि आप कितने एजुकेटेड हैं, इम्पोर्टेंट है रिस्क लेना उस चीज को करने के लिए जिससे आप बहुत ज्यादा एक्साइट होते हैं। अगर पहली बार कोशिश में नहीं कर पाते हो तो फिर से कोशिश करो। हमारी लाइफ हमारे लिए कभी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल तो कभी बहुत टेरिफाइंग होती है। कभी कभी हमें इतना ऊंचा उठा देती है, हमें लगता है कि हम आसमान छू लेंगे और कुछ भी कर लेंगे, और दूसरे ही पल हमें इतना नीचे धकेल देती है कि हमें याद रहे कि हमें अपनी लाइफ में विनर भी रहना है। लाइफ कभी भी परफेक्ट नहीं होती। हमें अपनी लाइफ से कभी भी सब कुछ परफेक्ट एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए ताकि हम खुश रह सकें, क्योंकि परफेक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर कोई इंसान खुश है तो वो इसलिए नहीं कि उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक है, वो खुश है क्योंकि उसका एटीट्यूड हर चीज़ के लिए ठीक है। अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ और याद रखो कि आप आज कुछ अलग कर सकते हैं अपने माइंडसेट को चेंज करके। हार से डरना बंद कर दीजिए, फिर चाहे आप 1000 बार क्यों ना फेल हो। अपने फेलियर को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाइए। फेलियर से डरकर भागना बंद कर दीजिए और इससे कुछ सीखिए। जब आपको अपनी गलतियों से डर लगना बंद हो जाएगा तो हर काम आपके लिए इजी हो जाएगा। लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता छोड़कर खुद को आजाद करिए कुछ अलग करने के लिए। हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।